So welcome back guys with the question part 9. Here I am with second part of power of given number. As in previous session we saw how the question works for finding power of given number and H promised to reduce time and space complexity. So let's keep it up. So यहाँ पर हम एक सिंपल ट्रिक का यूज कर रहे होंगे. वो ट्रिक ये है कि एक नंबर होगा उसका हमें एक पावर निकालना होगा. सो अगर वो नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है और जो पावर है वो अगर हमारा इवन होता है तो उसके लिए कंडीशन होगी. अगर पावर हमारा ऑड होता है तो उसके लिए कंडीशन होगी. सो कंडीशन देखते हैं क्या है. जैसे मान लो अगर हमें 2 का पावर 8 निकालना है, मीन्स अगर बेस में हमारा 2 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ भी बेस में नंबर लिखा हुआ है उसका हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. कुछ भी मान लो पावर जो बेस है, बेस में हमारा m है और पावर में हमारा n है. सो हम बेस को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मीन्स m को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. और अगर इवन है पावर सो उसको हाफ करके लिख दे रहे होंगे. सो सिंपल काम ये करना है कि जो कुछ भी बेस में हो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मीन्स उसका स्क्वायर हो जाएगा. और जो कुछ भी पावर में होगा उसका हाफ करके लिख देना है. अगर इवन हुआ तो उसका हाफ कर देंगे. और अगर ऑड नंबर हुई हमारी पावर में तो हम क्या करेंगे कि पहले जो कुछ भी हमारे बेस में है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस के नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके पावर को हाफ कर देंगे. पावर को हाफ करने का मतलब है 9/2 मीन्स 4.5 ना होकर के 4 हो जाएगा. ये कह सकते हैं कि इसको एक कम करके और हाफ कर दे. तो सिंपल हमें ये यहाँ पे करना है कि अगर पावर इवन हो जाती है सो हमें बेस वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पावर को हाफ करना है. अगर पावर ऑड हो जाती है सो बेस वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके पावर हाफ तो करना ही है, और साथ है जो बेस वाला नंबर है उसे भी मल्टीप्लाई करके चलना है. जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, अगर हम इसको देख रहे होंगे तो इससे पहले हम एक बार इसका ट्री डायग्राम देख लेते हैं. ट्री डायग्राम में क्या है, मैंने 2,5 को पहले पास किया है. अब क्योंकि हमारा जो पावर है वो ऑड है, सो ऑड के केस पे जो कुछ भी बेस में होता है, मीन्स यहाँ पे बेस में 2 है हमारा, तो पहले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन पावर के अंदर उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर को हाफ कर देंगे. 5/2 मीन्स 2.5 यानी कि 2. सो अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारा बेस में है, यहाँ पे बेस में हमारा 4 है और पावर हमारा लगा हुआ है 2, मीन्स ये हमारा इवन नंबर है. सो इवन नंबर के केस में हम 2 से या जो बेस वाले नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे सिंपली जो कुछ भी नंबर है, मीन्स यहाँ पे नंबर हमारा 4 है तो उससे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 को हम 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. एंड जो भी पावर में नंबर है, पावर में हमारा 2 है तो उसको हाफ करके यहाँ पे लिख दे रहे होंगे. देन आफ्टर नेक्स्ट केस के लिए यहाँ पे हमारा बेस में 16 हो गया एंड जो पावर में लगा हुआ है क्योंकि वो ऑड नंबर है सो हम यहाँ पे जो कुछ भी बेस में होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. देन पावर के अंदर, पावर फंक्शन के अंदर हम उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एंड जो हमारा पावर में लगा हुआ है उसको हाफ करके एक लिख दे रहे होंगे. सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो कंटिन्यू करने के लिए हमें एक चीज देखना होगा कि जैसे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. तो अगर किसी भी नंबर का पावर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू को हम 1 रिटर्न कर देंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चेक करेंगे, अगर इवन नंबर हो जाती है तो हम उसी नंबर का जो बेस में नंबर होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो पावर में नंबर होगा उसका हाफ करके लिख देंगे. सिमिलरली अगर हमारा ऑड नंबर हो जाता है सो हम पहले बेस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर पावर में उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हाफ कर देंगे, या ये बोल दे कि उससे कम वाले का हाफ कर देंगे. सो मेन फंक्शन में मैंने पहले प्रिंटफ कर दिया है. प्रिंटफ किसको किया है, तो उसके लिए मैंने पावर को कॉल किया है. पावर को मैंने 2,5 के साथ पास कर दिया है. 2,5 के साथ पास करने का मतलब ये हुआ कि ये पावर फंक्शन को कॉल कर रहा होगा. पावर फंक्शन को कॉल करने का मतलब हुआ कि हमारा m और n ये दोनों में 2 and 5 पास हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा m की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 5 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा. देन आफ्टर कंडीशन चेक होगा. कंडीशन क्या हुआ, n == 0 मीन्स
5 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, सो एल्स पार्ट में आया। अब 5 हमारा ऑड है, सो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपली देख रहा होगा कि 5 इंटू में जो हमारा पावर फंक्शन होगा, सॉरी 2 इंटू में जो हमारा पावर फंक्शन होगा उसमें 2 इंटू 2 कॉमा n माइनस 1 मीन्स 4/2, यानी कि 2 के साथ में कॉलिंग कर देगा। तो यहाँ पे 2 इंटू में पावर फंक्शन में 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा और इसका हाफ इसके साथ में कॉलिंग कर देगा। देन आफ्टर नेक्स्ट केस में अब हमारे पास से यहाँ पर 4 आ चुका है और यहाँ पे 2 आ चुका है, मतलब अब फंक्शन में हमारे m की वैल्यू 4 आ चुकी है और जो हमारा n होगा उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही होगी। देन कंडीशन चेक होगा, कंडीशन के लिए 2 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। देन ये एल्स पार्ट में है, एल्स पार्ट में यहाँ पे 2 मॉडुलस 2 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, सो पावर फंक्शन को कॉल करेगा। और फंक्शन को किस वैल्यू के साथ में कॉल करेगा, अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 4 हो चुकी है, सो 4 इंटू 4 कॉमा n/2 मीन्स 2/2 यानी कि 1, सो 16, 1 के साथ में कॉलिंग कर देगा। जब 16, 1 के साथ में कॉलिंग करेगा सो वापस से m की वैल्यू 16 और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, सो 16, 1 के साथ में अब कॉलिंग हो रहा होगा और ये हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। देन आफ्टर एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आने के बाद में जो हमारे n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास ऑड है, सो एल्स पार्ट में आएगा। देन यहाँ पे क्या करेगा, m से पहले मल्टीप्लाई होगा, m हमारा 16 है, 16 से पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में पावर फंक्शन में m को 2 बार कॉल करेगा, मतलब 16 को 2 बार कॉल करेगा और यहाँ पर 2 बार कॉल नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर कॉल करेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू के लिए इसने n को 1 कम करके और फिर हाफ कर दिया, सो 1 माइनस 1 मीन्स 0/2 यानी कि 0। सो यहाँ पे 16 इंटू 16 मीन्स 256, 0 के साथ में फिर से कॉल कर रहा होगा हमारे फंक्शन को। सो अब क्या होगा कि अब हमारे स्टैक के फंक्शन पार्ट में, पावर पार्ट में m की वैल्यू 256 और n की वैल्यू 0 के साथ में एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश हो जाएंगे। देन कंडीशन चेक होगा, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू हो गया, सो रिटर्न कर देगा 1, मीन्स यहां से हमें रिटर्न मिल चुका है 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो कुछ भी थी हमारे पास यहाँ पर 1 आ चुकी है। देन इस वैल्यू में 16 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई हमारा रिटर्निंग टाइम में नहीं होगा, ये वाला जो मल्टीप्लाई था ये हमारा कॉलिंग टाइम पर ही हो जाएगा, बट कॉलिंग टाइम पर वैल्यू के लिए इसे आगे प्रोसीड करना था और यहाँ पे वैल्यू इसे 1 ऑलरेडी मिल चुकी है। सो यहाँ पे 1 इंटू 16 के साथ में जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न होगा, वैल्यू रिटर्न होगी 16, सो वो वैल्यू के साथ में अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। सो यहाँ पर इस फंक्शन के पास वैल्यू आ गई 16। अब क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम था कि वैल्यू निकालना है इस फंक्शन की, सो ये वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये हमारा अब स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। अब इसके पास वैल्यू है 16, सो 16 अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं ना, तो इसके पास रिटर्न टाइम में कुछ मल्टीप्लाई करने को है, तो 16 के साथ में अपने पेरेंट को कॉल कर देगा, मीन्स यहाँ से रिटर्न हुआ 16। अब 16 रिटर्न किया तो जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक में, अब ये हमारा पॉप आउट हो जाएगा, मीन्स ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप आउट हो गया। अब यहाँ से 16 रिटर्न हुआ तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 32। अब पूरी 32 की वैल्यू यहाँ से भी रिटर्न होगी। तो यहाँ से जब रिटर्न होगी तो ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा, उससे जस्ट पहले जब इसका काम खत्म हो रहा होगा तो हमारे इस वाले फंक्शन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो भी हमारे स्टैक से पॉप आउट हो रहा होगा। 32 के साथ में जब इसको कॉलिंग हुई तो अब इसके पास आ चुकी है वैल्यू 32, तो अब इस फंक्शन का भी जो काम था वो हमारा अब ओवर हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 32 इस वाले फंक्शन पे वैल्यू आ गई है और जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था
वो भी हमारा अब पॉप आउट हो चुका है। इट मीन्स हमारा जो स्टैक था अब वो एम्प्टी हो चुका है, इस वाले फंक्शन के पास 32 वैल्यू आ चुकी है। सो अब हमारा जो फंक्शन है वो ओवर हो जाएगा 32 वैल्यू के साथ में, वो वापस से मेन फंक्शन को कॉल करेगा, मेन फंक्शन को कॉल करेगा और प्रिंटफ कर देगा 32 को। सो हमारा आंसर आ जाएगा 32। सो अगर हम इस फंक्शन को एनालाइज कर रहे होंगे, सो यहाँ पे टोटल 1 2 3 एंड 4 टाइम्स ही कॉलिंग हुई, जबकि प्रीवियस सेशन में जो पिछला वाला एग्जाम्पल था मेरा पार्ट 1 का, उसमें यहाँ पे 6 बार कॉलिंग हुई थी और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉलिंग हमारी कम हो चुकी है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने, जबकि पिछले वाले सेशन में हमारे पास 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने हुए थे। सो कंपैरेटिवली हमारा टाइम भी कम हुआ है, हमारा स्पेस भी कम हुआ है। और अगर आप मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 हमारे पास सिर्फ 5 मल्टीप्लीकेशंस हुए हैं। मीन्स पिछली बार से हमारा मल्टीप्लीकेशन भी कम हो गया है, मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी कम हो गए हैं, हमारा टाइम भी कंपैरेटिवली कम हुआ है, हमारा स्पेस भी कंपैरेटिवली कम हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ एनी गिवन नंबर। थैंक यू।